मैट्राइसेस। तो सबसे पहले मैट्राइसेस का मीनिंग समझते हैं। मैट्रिक्स, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? व्हाट डू यू मीन बाय अ मैट्रिक्स? और इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ काम में आएगा, आएगा भी कि नहीं। क्वाड्रेटिक तो समझ में भी आ जाता है हम लोगों को, लीनियर इनइक्वालिटी, राइट। बट मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस क्या है, समझो। मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जल्दी से जल्दी, क्विक, यस। ये देखो हमने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, और इसमें कुछ नंबर्स लिख दिए 2 3 5 -1, है ना। ये हो गए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। यस, दिस इज कॉल्ड एज अ 2x2 मैट्रिक्स। बात समझो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो इसको बोलते हैं 2x2 मैट्रिक्स। ये वाला देखो, यस, 1 2 3 4 5 9, yes, how many rows? Row number 1, row number 2, row number 3, fine, and column number 1, column number 2. So this is called as a 3x2 matrix. कुछ नहीं किया, नंबर्स को हमने रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में रख दिया। इट इज एज गुड एज द स्टूडेंट्स आर बीइंग अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। बोलो बात समझ में आई? क्या यूज है, इसको छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्लास चालू होने के पहले पूछा कि व्हाट इज एन एरे, तो आपको वही नहीं पता, तो मैं इसके एप्लीकेशन क्या बताऊं। जो नॉन कंप्यूटर स्टूडेंट्स है उनको एरेज ही नहीं पता, तो क्या बताएं अब। तो इसलिए एप्लीकेशन छोड़ दो, बस ऐसे अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, है ना। अब देखो पोजिशनिंग होती है, ये तो हमने नंबर्स लिख के बताया। एक रैंडम जनरल मैट्रिक्स बनाता हूं मैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। ये है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो ये वाला जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को बोलते हैं 1 1। द पोजीशन इज कॉल्ड एज 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है। ये होता है 2 1, ये वाला 2 2, ये वाला 2 3, ये वाला 3 1, ये 3 2, ये 3 3, है ना। सो दिस इज अ जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ मैट्रिक्स। और ये वाला हो गया मेरा 3x3 मैट्रिक्स। बोलो ओके क्या? दिस इज माई 3x3 मैट्रिक्स, करेक्ट। ऐसे अलग अलग तरह के मैट्रिक्स होते हैं, राइट। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 1, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? जिसमें सिर्फ एक रो है, 1 2 3 4, only one single row is called as a row matrix. What is a column matrix? Column matrix, column matrix में एक कॉलम रहता है, 1 2 3, रो कितने भी हो सकते हैं बट एक कॉलम होना चाहिए सिर्फ, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यस, उसमें एक रेक्टेंगल शेप का मैट्रिक्स होता है ना। इट कैन बी लाइक दिस, 1 2 3 -1 4 -2। बोलो इसका ऑर्डर क्या है? 2x3, 2 रोज 3 कॉलम्स। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर, ये कैसा हुआ? 3x3, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, है ना। फिर क्या हो जाएगा, एक और बताओ। स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्क्वायर शेप में होता है, 1 2 3 4, 2 2,
1 2 -1 0 2 3 4 5 1, ये हो गया 3/3, एक स्क्वायर बन गया। बोलो फाइन, यस। टेक्स्ट बुक दिखा दो मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको दिया है। ऐसे बहुत है, 15 है, यस। तो क्या क्या दिखाना है ये बता देते हैं आपको जल्दी से। उतने ही बताएंगे सिर्फ। सो रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर, नल, डायगोनल है, यूनिट मैट्रिक्स है, बस 7 है ना। सो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया सारे बच्चों को, राइट। एक होता है नल मैट्रिक्स, 4 5। पहले डायगोनल लेते हैं, चलो नल लेते हैं। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, है ना। तो जीरो मैट्रिक्स में सब कुछ जीरो होता है, 0 0 0 0, एवरीथिंग इज जीरो, दैट इज अ नल मैट्रिक्स। कुछ नहीं है उसके अंदर। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, 0 0 0 0 0 0, कुछ नहीं, खाली है उसके अंदर। देयर इज नथिंग देयर इन द नल मैट्रिक्स। और क्या बताना है भैया बच्चों को, डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जितने बुक में सिर्फ उतने ही बता रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स के पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास डायगोनल होता है। ध्यान से समझना, सी दिस इज द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, येलो वाला, दिस इज द डायगोनल। अब इसका डायगोनल क्या होगा, देयर इज नो डायगोनल, करेक्ट। इसको बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या ये भी डायगोनल है, हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल, लेकिन हमको इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज अ डायगोनल, लेकिन जब भी हम डायगोनल बोलेंगे ये वाला डायगोनल की बात होगी हमेशा, प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। सो प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स कुछ तो है, बाकी सब जीरो। ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, बाकी ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, आर इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, कुछ भी हो सकते हैं, तीनों नंबर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, बट ये एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और एक लास्ट 7th टाइप का मैट्रिक्स दे रखा है वहां पर, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्लियर है ना, 2x2 है तो भी डायगोनल बनता है बच्चा, 1 0 0 3, है ना। तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बाकी सब गया। यूनिट मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया यूनिट मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय अ यूनिट मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, 1 1 1, और बाकी सब जीरो होता है। तो यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल है, हाँ, लेकिन इसको मैं डायगोनल नहीं बोलूंगा, इसका स्पेशल, अरे है तो हम सब इंसान, इसको इंसान बोलूंगा क्या? मतलब इंसान ही बोलूंगा, बट उसका नाम है स्पेशल, उस नाम से उसको मैं जानूंगा, करेक्ट। तो है ये डायगोनल, लेकिन उसमें भी उसका स्पेशल नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, यस यस। या फिर आइडेंटिटी भी बोलते हैं, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। ये 0 सॉरी 1 1 0 0, राइट डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होना चाहिए। द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 1, द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 1, इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को जाना जाता है अब मतलब मान लो मुझे ये चीज बोलना है, करेक्ट, तो बार बार 1 3 4 2 -1 ऐसे थोड़ी बोलूंगा। तो मैट्रिक्स को दिया जाता है एक नाम, ऐसे A इज इक्वल टू दिस, तो इसको मैं बोलूंगा मैट्रिक्स A, इसको मैं बोलूंगा मैट्रिक्स B, इसको मैं बोलूंगा मैट्रिक्स C, इसको मैं बोल दूंगा मैट्रिक्स X। लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स है उसको सिर्फ I से ही डिनोट किया जाता है। You can denote all other matrices by any symbol A B C D X Y Z, but I नहीं लिखना,
क्योंकि आई स्पेशल नाम है सिर्फ और सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स के लिए। आई इज अ स्पेशल नेम ओनली फॉर यूनिट मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? बस इतने ही नहीं, और भी है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है और इक्वल मैट्रिक्स। यस, लेकिन ये ऑपरेशंस है मैट्रिक्स के, तो इट्स दीज मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, बहुत चीजें। और ये सब पिछले 2 साल पहले तक शायद सिलेबस में था भी, अब वो गायब हो गया है ना। चलो कोई बात नहीं, तो फिलहाल 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कोई सवाल नहीं आएगा इस पे, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन कुबेर जल्दी से इसका ऑर्डर बता, क्या है ऑर्डर? हाँ, 1 into 4, इसको बोलते हैं 1/4। 1 रो 4 कॉलम्स। सोने का नहीं, क्लास में ध्यान देने का, फोकस करने का, सारी पढ़ाई इधर करके जाने का घर। बोलो ये 3/1, बोलो ये 2/3, 2 रोज 3 कॉलम्स। ऑर्डर समझा मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स के नाम कैसे देते, एबीसीडी समझ में आया? पक्का, वेरी वेरी गुड। अब हम समझते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। जैसे ही ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस होगा, 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलो, सिंपल होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको दिया है ए 1 2 3 4 और आपको दिया है बी 2 -1 3 5। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में ले लेते हैं हम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आपको बोल रहे हैं ए प्लस बी फाइंड करो, ए प्लस बी। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये हुआ ए प्लस बी 2 -1 3 5। रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर दो। ये है a11, ये है a11, ऐड 1 + 2। इसको और इसको ऐड करो, 3 - 1 है ना। इसको और इसको ऐड करो, 2 + 3। और लास्ट में ये वाला 4 + 5, 4 + 5। खत्म हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये हुआ 3 5 2 9, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये 2/2 है, ये भी 2/2 ही होना चाहिए, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल यस व्हेन द ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए। बोलो फाइन है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? अच्छा, a - b करने बोला तो डायरेक्ट करे क्या? 1 - 2 -2 -3 -3 -1 4 4 - 5 माइनस। हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। बोलो ओके है? यस। एक और एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। ये है मैट्रिक्स A, तो A को मैं लिख देता हूँ 1 2 0 1 3 -5। एक मैट्रिक्स B को ले लेता हूँ 2 3 1 4 2 -1। एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ C 1 2 3 4 5 6। ठीक है। आपको बोल रहा है फाइंड A + B + C। क्या करेंगे? 1 3 4 लिख दू? वेरी गुड। 0 3 6 3 4 9 2 4 6 और 2 8 1 1 + 2 3 3 + 4 7 -5 -1 -6 + 6 0। ठीक है, वेरी गुड। A + B - C। ठीक है, तो A + B करो। 1 + 2 3 3 - 1 2 0 + 3 3 3 - 3 3 + 1 4 4 - 5 2 2 + 4 6 6 - 2 4
1, 1 plus 2 3, 3 minus 4, minus 5 minus 1 minus 6, minus 6 minus 6। ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है मैट्रिसेस का। बोलो ठीक है क्या? पक्का समझ में आया क्या? कोई डाउट है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ सपोज एक ऑर्डर है 2 into 3 और दूसरा ऑर्डर है 3 into 2, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल, है ना? हमने क्या बोला? ऑर्डर सेम होना चाहिए, लिख के दिया ना, है ना? ऐड कैसे करोगे आप मुझे बताओ, गड़बड़ हो जाएगी। जो रूल है हमारा कि रेस्पेक्टिव इसका A11 इसका A11 इसका A12 ऐड करता है, तो एक ऐसा हो गया 1 2 3 4 और दूसरा हो गया 1 5। इन दोनों को कैसा ऐड करूं? इसमें ये ऐड होगा ये रोएगा, इसमें ये ऐड होगा ये रोएगा, ऐसे थोड़ी चलता है ना? सो नॉट पॉसिबल। सो ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। बोलो समझा? पक्का? ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। फिर सेकंड ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर, हाँ आप बोलो मुझे। वो बोल रहे हैं सर एक और इसको 2 into 1 है, इसको 2 by 1 बोलो, है ना? 2 by 1 बनाता हूं, ये 2 by 1 और एक है 1 by 2, 1 3। कैसे ऐड करूं? एक मिनट, एक ऐसा खड़ा है एक ऐसा सोया है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, है ना? यस, जो खड़ा है उसके ऊपर दही अंडी बना दो, राइट? जो सोया है उसके ऊपर नहीं बना सकते। यू कैन नॉट ऐड दीज टू। क्या बताऊं मैं? ओके क्या समझ में आ रहा है? एक ऐसा है एक ऐसा है, किसमें क्या ऐड करूं? आप बोलोगे ये इसमें ऐड कर, मैं बोल रहा हूं सेम। अच्छा मुझे इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू समझता है क्या? ये है A11, ये है A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ये है A11, ये है A12। तो 11 में तो 11 ऐड हो जाएगा, लेकिन 21 में 12 ऐड नहीं हो सकता। सेम पोजीशन वालों को ऐड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या संस्कृति को? पक्का? वेरी गुड। हटा दू। व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन? सिंपल, A इज इक्वल टू 2 3 4 5, है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी A को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी ये हो जाएगा 6 9 12 15। ठीक है? अगर आपको ऐसे बोल रहा है A इज इक्वल टू 1 2 3 माइनस 1, B इज इक्वल टू 2 1 3 0, फाइंड 2A प्लस 3B। ओके, तो पहले 2A क्या होगा बोलो? 2 4 6 माइनस 2 प्लस 3B 6 3 9 0 और ऐड कर दो। स्केलर, स्केलर यानी एक नंबर, 2 इज अ स्केलर, 3 इज अ स्केलर। तो एक मैट्रिक्स को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। 2 plus 6 8, 4 plus 3 7 9 15 माइनस 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फाइन है? क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूं A इज इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड 2A प्लस I, राइट? सो 2A क्या हो जाएगा देखो जरा। 2A हो जाएगा मेरा 2 6 4 8। अब मैं कर देता हूं 2A प्लस I, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 प्लस 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1, राइट? क्योंकि ये 2 by 2 मैट्रिक्स था तो मैं I मैट्रिक्स भी 2 by 2 वाला ही लूंगा बाय डिफॉल्ट। अगर ये 3 by 3 होता तो मैं I मैट्रिक्स भी 3 by 3 लेता बाय डिफॉल्ट। ओके, ऐड कर दो। 2 plus 1 3 6 4 9। बोलो समझ में आया क्या? सारे बच्चे समझे क्या? वेरी वेरी गुड, लेट्स बिगिन। A is given to you। अच्छा, एक और ऑपरेशन रह गया, पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चे एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल में, एक्सेल शीट में काम किया है
थोड़ा बहुत भी, इट इज ऑल मैट्रिसेस, है ना। एक्सेल शीट ऐसा होता है, यस, इसमें ऐसे रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है। इस रो को बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं ए बी सी डी ई, ये होता है 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होता है, A1 A2 A3, वही है, हमने इसको 1 1 बोला, A11 A12 A13, तो मैट्रिसेस यूज होता है पूरा एक्सेल में। मुझे वो अभी स्ट्राइक हुआ कि ये बताओ, है ना, राइट। और हम ऐड करते हैं मैट्रिसेस में, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वो। अब इसके अंदर एक ऑपरेशन होता है ट्रांसपोज, पता है बच्चों को, ट्रांसपोज पेस्ट ट्रांसपोज नहीं पता, एक्सेल नहीं आता, प्लीज मास्टर योर एक्सेल स्किल्स, यस, ओके, एनीवेज चलो, ओके। तो ट्रांसपोज यानी रो बिकम्स कॉलम, कॉलम बिकम्स रो, ध्यान दो, रोज विल बिकम कॉलम्स एंड कॉलम्स विल बिकम रोज। देखो ध्यान से, एक मैट्रिक्स है ए 2 3 -1 4, तो ए का ट्रांसपोज, ए लिख के टकलू पे टी लिख दो, ए ट्रांसपोज यानी इसका जो फर्स्ट रो है वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और इसका जो सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा, खत्म। रोज विल बिकम कॉलम्स, कॉलम्स विल बिकम रोज। अच्छा, एक मैट्रिक्स है बी 2 1 3 4 5 0, अब मैं चाहता हूं बी ट्रांसपोज लिखना, तो फर्स्ट रो 2 1 3 4 5 0, बेटा ऑर्डर उल्टी हो जाती है, ऑर्डर उल्टी, इसकी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 2 by 3, ये हो जाएगा 3 by 2, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलो ओके है क्या, सारे बच्चे समझे क्या, कोई दिक्कत किसी को इसमें, पक्का, वेरी वेरी गुड, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मान के चलो मैंने यहाँ कुछ बच्चों के नाम लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन से नाम लिखा, आफ्टर दैट आई रियलाइज अरे यार मुझे ऐसे नाम नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसे नाम चाहिए थे, तो पहला ऑप्शन है या तो सब डिलीट करो वापस नीचे टाइप करो, दूसरा ऑप्शन है मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और मैं चला गया पेस्ट पे, और पेस्ट पे ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, तो पेस्ट ट्रांसपोज किया तो ये वाले सारे नाम कॉलम में आ गए, तो रो हैज बिकम अ कॉलम। वैसे ही अगर मैं कॉलम को सिलेक्ट करके यहां करूं तो कॉलम विल बिकम अ रो, है ना। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें देखो थोड़ी सी, यस, इस सेल का नाम क्या है, ये सेल्स बोलते हैं इसको, बराबर, ये सेल, तो ये सेल हो गया मेरा C2, ये कहां लिख के आता है सेल का नाम, ये इधर C1 C2, यस 1C C1 C1, ये वाला क्या हो गया B3 B3, दैट इज द नेम। हमने मैट्रिक्स में क्या नाम दिया उसको, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, क्योंकि हर एक सेल का एक एड्रेस होगा, तो जब आप एरेज सीखोगे तो एरेज ऐसे ही स्टोर होते हैं, सारे एरे बनेगा, उसमें लूपिंग होगा, है ना। एनीवेज जाने दो, ये सिंपल एप्लीकेशन कि हाँ ऐसी जरूरत पड़ती है, तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना पड़ता है कभी कभी। चलो ठीक है, डन, ये समझा। अब नेक्स्ट आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है ए, और ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2 3 1 4, और एक बी मैट्रिक्स है वो है 2 1 x y, और आपको बोल रहा है a इज इक्वल टू बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो a b से इक्वल है, तो 2 1 3 4 बराबर, और b क्या है 2 1 x y, तो जब ये मैट्रिक्स इक्वल होता है ना तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ 2 है 2 है 1 है 1 है, ये 3x, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, ये 4y, तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, खत्म। यस, ऐसा सिंपल रूल है कि इक्वल मैट्रिक्स यानी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखते जाओ, आ जाओ। यस, ये सब बकवास नहीं चाहिए मुझे। हाँ, पहले ये ले लो, ए बी सी, फाइंड ए माइनस बी प्लस सी,
यस, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे करना पड़ता है। प्लीज स्टेप्स बता देता हूं एक बारी। 3 4 6 9 माइनस 7 1 2 5 प्लस 8 9 3 2। उसके नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखना पड़ता है 3 माइनस 7 प्लस 8, ये पहला एलिमेंट। 6 माइनस 1 प्लस 9, ये दूसरा एलिमेंट। 4 माइनस 2 प्लस 3 और 9 माइनस 5 प्लस 2, ऐसे। और फिर इधर आंसर लिख देना। दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट स्टेप वाइज। डायरेक्ट लिखोगे अंडा मिलेगा। बोलो फाइन, पक्का? ओके। हाँ, क्या नहीं लगता? अरे भैया ये एडिशन है ना, एडिशन में क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही होता है। प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके क्या? यस, आ जाओ। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बोलता है दिस प्लस एक्स इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम बोलेंगे देखो ये 2/2 है, तो 2/2 में मैं सिर्फ एक 2/2 ऐड कर सकता हूं, हाँ कि नहीं? तो हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी, एक ऐसा मैट्रिक्स है x। अब ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, 3 2 5 माइनस 4 प्लस ए बी सी डी इज इक्वल टू, यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या डायरेक्ट? चलेगा ना? 4 माइनस 2 इज, ऐसे आप नहीं करना, आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखोगे। -1 माइनस 4 इज -5, 7 माइनस 3 इज 4, 9 माइनस 8 इज 1। बोलो फाइन। बेसिक जैसे एडिशन इक्वेशन होते हैं वैसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, इस पूरे को यहां ले जा करके माइनस कर दो। इधर ये ऐड है ना, उधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी। ये होगा ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 माइनस 5 4 1 माइनस ये पूरा एज इट इज 3 2 5 माइनस 4 हो गया। फिर तो यहां से क्या मिला, ए बी सी डी इज इक्वल टू, बोलो -1 -7 -1 1 5, करेक्ट? तो यहां से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओ। ए कितना हो गया -1, बी कितना हो गया -7, सी इज -1 एंड डी इज 5। अब लास्ट में लिखेंगे हम therefore x is equal to -1 -7 -1 5, ये हो गया मेरा x। तो यहां हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन भी किया और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स भी किया। बोलो ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों को? देखो क्या किया, x की वैल्यू ढूंढनी थी, हमने बोला लेट x बी इक्वल टू ए बी सी डी, 2/2 लेना पड़ा, फिर इसको यहां ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा वो आपका एबीसीडी होगा। समझा? इजी है, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है वो। बोलो सर। रो पहले आने चाहिए, रो का नंबर पहले आना चाहिए, तो बराबर। -5 का 1 2 है ना, -5 का अभी -5 कौन से इसमें बोल रहे हो आप? यहाँ पे हाँ हाँ, प्लेस क्या है इसके? 1 2 इसकी हाँ 1 2 प्लेस है उसकी। पे सी को नहीं नहीं, वो तो ऐसी लिखने की बात है, मैं तो जस्ट एक एनालॉजी दे रहा था है ना। मैट्राइसिस में अलग, वहां पे A1 पे वहां पहले कॉलम का नाम लिखते हैं, दैट्स फाइन। मैट्राइसिस में पहले रो लिखते हैं हम, फाइन। ओके क्या? पक्का? दिस माइनस m इज इक्वल टू दिस प्लस m, तो बेटा ये m को यहां भेज देता हूं और इस मैट्रिक्स को इधर भेज देता हूं, चलेगा क्या? तो ये हो जाएगा 4 7 -5 6, ये मैट्रिक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 -1 7 4, और इधर जाके m प्लस m क्या हो जाएगा 2m। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चों को बात समझ में आई क्या? चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, बोलो क्या? 4 - 2 is 2, 7 8
-12 एंड 2 इज इक्वल टू 2m। बोलो डन। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर ये हो जाएगा हाफ। 2 8 - 2 2 इज इक्वल टू m। बोलो ठीक है क्या सारे बच्चे? ये अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4 - 6 1, और ये हो गया मेरा m का वैल्यू। यस, तो जैसे बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग होता है वेरिएबल वाला, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। फिर से देख लो, ये m यहां आ गया तो 2m हो गया, ये मैट्रिक्स यहां गया तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। फिर 4 में से 2 ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई किया है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी हाफ से मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ अंदर जा करके सबको डिवाइड कर दे। डन, इजी, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है उसमें। यस, अगला देखो तो हो गया, 2 एक्सरसाइजेस खत्म हो गए, 2 एक्सरसाइजेस आर ओवर। अब देखो स्टार्टिंग में कुछ दे रखा है उन्होंने क्वेश्चंस, वो देख लेते। बोलता है दिस इज दिस, दिस इज दिस, फाइंड a प्लस बी। तो चलो जल्दी से a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी में पहले a लिखना होता है, यस, और फिर उसके बाजू में b लिखना होता है। ठीक है, क्या हुआ? पॉजिटिव, अच्छा 2 प्लस है क्या? ओके सॉरी, ये 2 प्लस, और b प्लस a में पहले b लिखना होता है, ओके क्या, और बाद में a लिखना होता है। 4 - 5 - 3 2, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना बेटा, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। तो बोलता है व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, तो हम बोलेंगे भैया हमारा ऑब्जर्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पहले लिख दो। है अभी वो उन्होंने बोला है तो करना पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन क्यों दिया है? ये क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आपको वो ये प्रॉपर्टी समझा सके कि मैट्रिसेस में a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, एक ही बात है, राइट? ये क्वेश्चन दिया है ताकि वो आपको ये प्रॉपर्टी बता सके कि भैया a प्लस बी प्लस सी पहले ऐड करो या a प्लस बी पहले ऐड करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मैं बता दूंगा, मैं बताऊंगा, राइट? ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन में कब होगा कब नहीं होगा ये देख लेंगे, बट फिक्स प्रॉपर्टीज फॉर दिस। देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ ब्रैकेट लगाई ना सर, ब्रैकेट, तो पहले b प्लस सी को ऐड करो फिर उसको a में ऐड कर दो, ये मीनिंग है। यहाँ क्या बोल रहा है, पहले a प्लस बी को करो फिर उसको c में करो। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? बोथ आर सेम, पहले ए बी को ऐड करो या बी सी को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी सेम होता है। समझ में आया क्या? तो यहां पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, बॉड मास लगाओगे तो ब्रैकेट फर्स्ट, करेक्ट? तो पहले ब्रैकेट करो, ये ब्रैकेट, तो कोई भी ब्रैकेट पहले करो तो फर्क नहीं पड़ता, इट इज सेम एज a प्लस बी प्लस सी। तो बोल रहा है करके देखो, फाइंड दिस, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो हम बोलेंगे भैया a प्लस बी प्लस सी इज सेम एज a प्लस बी प्लस, प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, है ना? यस, ओके। लास्ट, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। अब मुझे 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहला पिताश बताएगा, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर में 2 नंबर ऐड करने से आंसर 0 आता ओके, हाँ, और है। किसी भी नंबर को अगर हमने किसी और नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर 1 आया तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो आंसर 0 आएगा, वो तो बोल रहा है 1 आना चाहिए। हाँ, एडिटिव इनवर्स में आंसर 0 आना चाहिए, तो -2। यस, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, -2 का एडिटिव इनवर्स 2। यस, 3 का एडिटिव इनवर्स -3। 2 ऐसे नंबर जिनको ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए, तो इन दोनों को बोलते हैं एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। बोलो ठीक है,
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 1/2, -3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है -1/3। बोलो ओके क्या? सिर्फ रेसिप्रोकल ले लो। ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 आना चाहिए। -3 इंटू -1/3 1 आना, हाँ 1 आना चाहिए, -1 नहीं लाना है हमको। -1 आया तो वो अच्छा, मान लो 2 इंटू -1/2 -1 आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। हमको चाहिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, बोलो समझा? इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये, समझा? पक्का? वेरी गुड। वैसे मैट्रिसेस में होता है एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? ए का एडिटिव इनवर्स होगा -a, ए का एडिटिव इनवर्स होगा अरे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2, 3 का क्या है? -3, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 5। समझ में आया क्या? राइट, यानी 2 + -2 करने पे 0 आए। तो ए में ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि उसका सम 0 आना चाहिए? तो भैया मैं -a ऐड कर दूंगा। समझा कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, a तो गिवन है आपके पास, क्या है? 2 - 3 - 4। व्हाट इज -a बच्चों? -2 3 4 -1। सबका साइन चेंज कर दो। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, 0 आएगा। 2 + -2 0, -3 + 3 0, -4 + 4 0, 5 - 5 0, है ना? सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस ऑफ a। माइनस ऑफ a यानी क्या? सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का? हाँ, नल मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा, एब्सोल्युटली। 0 यानी नल मैट्रिक्स आएगा। करेक्ट है? वेरी गुड। तो ये था आपका पहला एक्सरसाइज और ये था आपका दूसरा एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइज खत्म। पहले ना आप टेक्स्ट बुक ओपन करो अब। कम ऑन गाइस, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, है ना? तो बच्चा ये m यहां जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे? देखो, m इज इक्वल टू 2a माइनस 3b। 3b यहां आ जाएगा, m यहां चला जाएगा। इज दैट फाइन विथ एवरीवन? तो m की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू a, 2 इंटू ऐसे लिखते हैं इसको, 3 - 4 2 9, 3 इंटू b को लिखूंगा -1 2 6 3। कर दो ऐड सब्ट्रैक्ट। बोलो ये हो जाएगा 6 - 8 4 18। ये हो जाएगा -3 6 18 9। जो भी हो जाएगा इसका आंसर, दैट विल बी माय m। आयुष समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया क्या? श्योर एवरीबडी? वेरी गुड। नो 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 नो, इसको क्या लिख देंगे? बोलता है फाइंड m। तो बच्चा m यहां चला जाएगा तो इधर मिलेगा p + 2q इज इक्वल टू 3m, है ना? तो p + 2q, p की वैल्यू है 5317 प्लस 2q कितना हो जाएगा? 4682, दैट इज 3m। तो बेटा 3m इज इक्वल टू कितना है? 9 9 9 9। तो m क्या हो जाएगा? इधर आके डिवाइड, तो 3 3 3 3। इजी? पक्का? वेरी गुड। लुक एट दिस नाउ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? फाइंड एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग, दिस इज इक्वल टू दिस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओ, सीधा सीधा, कुछ नहीं करना। ओके देखो, ये किससे इक्वल रहेगा? इससे। तो ये हो जाएगा 3x - 2 इज x + 4, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। खत्म, है ना? ये किससे इक्वल रहेगा? इससे। सो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4y² - 1। x की वैल्यू 3 डाल दो। 15 इज इक्वल टू 4y² - 1।
ये हो जाएगा 4y² इज इक्वल टू 16, y² इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ओके, भूलना नहीं, नंबर जाएगा तुम्हारा। ओके, फिर ये तो 0 0 ऑलरेडी है इक्वल, ये z माइनस 1 इज -8, z इज इक्वल टू -7। हो गया XYZ का वैल्यू फाइंड। बोलो समझा? 4 मार्क आका आएगा ये बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही लड्डू है, रद्दी है एकदम। ओके, चल ये वाला कर लेना बच्चा पार्टी। यस, बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स M। तो M की वैल्यू क्या होगी बोलो? M इज 2B + C - A। बोलो ओके है क्या? अच्छा, तुम बोल रहे थे सब्ट्रैक्शन में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -A + C + 2B? हाँ, क्या फर्क पड़ता है, यही मैं बोल रहा था पहले, है ना? पहले माइनस लिखो, कुछ भी करो एक ही बात है ना। बस 2 टाइम्स B + C - A कर देना, कुबेर कर देगा ना, कर दोगे ना पक्का? एवरीबडी नाइस। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, पहले क्या करूं देखो, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 8 10 2x प्लस 1y0 1 इज इक्वल टू 7 0 10 5। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बोलो 6 + 1 7, यहां हो जाएगा 8 + 10 + 0 10, 2x + 1 इज इक्वल टू 7 10 0 5। इक्वल है तो 7 7 सही है, 10 10 सही है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0। 8 + y is 0, y is -8, 2x + 1 is 5, 2x is equal to 4, x is equal to 2। विक्रम समझा कि नहीं समझा? पक्का? अब बताओ आप D में से क्या करो? सी, ये बोलो A ये है, फाइंड द मैट्रिक्स B सो दैट A + B is 0, यानी A + B क्या आना चाहिए? नल। A है मेरा, हाँ A क्या है मेरा? 1 -3 -2 4 प्लस B इज इक्वल टू 0 0 0 0। सॉल्व करने का तरीका, B इज इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस ऑफ 1 -2 -3 4, यानी बेसिकली हमने क्या किया, इसका नेगेटिव ले लिया। बोलो क्या हो जाएगा वो? -1 2 3 तो एडिटिव इनवर्स है, ठीक है ना? पक्का? बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स C सो दैट A + C इज इक्वल टू A। तो बेटा A और A कट दू क्या? हाँ, इट इज एज गुड एज A - A, तो C क्या हो जाएगा मेरा? नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, है ना? बोलता है A + D इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, A + D इज इक्वल टू I, तो D इज इक्वल टू I - A। I क्या होता है? 1 0 0 1, और A कितना है? 1 -3 -2 4। बोलो डन। समझ में आया क्या? बस कर देना इसको सॉल्व, तो आपको D मिल जाएगा। इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। बोलता है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करने बोल रहे हैं, तो 3/2, तो ये होगा 8 × 3/2, 6 × 3/2, 4 × 3/2, माइनस यहाँ पे 4/3 × 9, 4/3 × -6 × -6, 4/3 × 0, है ना? करो सॉल्व, ये कितना हो जाएगा? 12, ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 6, माइनस इसको करो सॉल्व, 12 कितना ये 2 -8, और ये हो जाएगा 0। ऐड कर दो इसको, ऐड यानी सबट्रैक्ट कर दो इसको। समझ में आया क्या प्रवीण? पक्का? ऑल द गर्ल्स, एवरीबडी, नाइस। बोलता है फाइंड A + A ट्रांसपोज, तो करो फिर A + A ट्रांसपोज। A क्या है? 3 - 4 5 6। A ट्रांसपोज बताओ, 3 - 4 5 6।
सॉल्व कर लेना। फिर बोलता है ए ट्रांसपोज माइनस ए करो, कर लेना वो। इनवर्स और ये इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? बाय सिंबल लाइक एडिटिव इनवर्स इज माइनस ऑफ द मैट्रिक्स। ए का एडिटिव इनवर्स है माइनस ए का ट्रांसपोज है ए पे डैश, है ना? ओके, अब बताओ कौन सा करा है? yes? ये वाला लेते हैं। बोलता है एक्स फाइंड करो, एक्स। तो हमने बोला ठीक है, 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 21, 12, 0 माइनस 15, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, 5, 6 माइनस 2, 3। सबट्रैक्ट करना, 2 से डिवाइड कर देना, कर लेंगे ना? ये क्या है भयानक? कुछ नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। बोलो 3 2 जा 6p और 12 माइनस 5q 3p इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 6। सबट्रैक्ट करो, 6p माइनस 5q 12 माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 3,6। ये वाला इससे इक्वल, ये वाला इससे इक्वल, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना? सबसे पहले मैं नीचे वाला लेता हूं। अक्षत समझ में आ रहा है क्या? 3p इज इक्वल टू 6 माइनस 3p इज इक्वल टू माइनस 6। अरे हाँ कि नहीं? p इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन बनेगा, ये माइनस 3 से इक्वल है, 6p माइनस 5q इज माइनस 3, 6p माइनस 5q इज माइनस 3, p की वैल्यू 2 डाल दो, 12 माइनस 5q इज माइनस 3, यहां से आपको q मिल जाएगा। समझा क्या? पक्का क्या? अब तुम बताओ ए बी में से कौन सा ले? सेम ही है, ए में से 4 वाला। तो पहले हम ए में चले जाते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये वाला, ये वाला। ओके, तो बोलता है ए बी दिस ए माइनस बी इज एम। तो मैं पहले ए लिख दूं, ए माइनस बी माइनस 5 सी 3 माइनस 4 डी 2, ए माइनस बी इज इक्वल टू एम ई 9 1 5 एफ 1। बहुत आसान है। देखो, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो पहले इन दोनों को माइनस कर दो आप। बोलो 10 माइनस माइनस 5 इज a माइनस 3, 6 माइनस d, 11 माइनस c, 7 प्लस 4, 11 लिख दो, b माइनस 2, है ना? दिस इज इक्वल टू E159 F1। बोलो फाइन। अब देखो ये किसके इक्वल है? E के, तो E की वैल्यू मिल गई 15। F किसके इक्वल है? 11, तो F मिल गया 11। अरे हाँ कि नहीं? ऐसे करते जाओ। A माइनस 3 किसके बराबर है? 1, तो A माइनस 3 इज 1, A इज इक्वल टू 4। 6 माइनस D इज इक्वल टू 5, 6 माइनस D इज 5, D इज इक्वल टू 1। ऐसे निकाल लेना। प्रवीण समझा? आर्यन पक्का? कृष्णा सब कुछ समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? एवरीबॉडी? यस, आई गेस बाय फार इट इज द इजीएस्ट चैप्टर। अरे हाँ कि नहीं? अनलेस यू गो टू द नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन, वो सबसे इजी लगेगा। प्रोबेबिलिटी भी इजी है यार। कौन सा ज्यादा इजी, ये या प्रोबेबिलिटी? हाँ, या इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी में तो भी छोड़ो, गलती करने का चांस है ना? इसमें क्या ही गलती करोगे, है ना? क्लियर? अंटिल यू गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि वहां पे गलती होने के चांसेस थोड़े बने। मल्टीप्लीकेशन रहता है उसमें। बोलो ओके है क्या? इतना कंफर्टेबल? ओके, थोड़ा सा साइलेंस प्लीज। यस, योर होमवर्क फॉर टुडे। हाँ, अगर अभी सॉल्विंग नहीं किया तो चलता है? मतलब फिर क्या करोगे?
खत्म हो गए। हाँ तो कोई बात नहीं, न्यू लिख सॉल्ट प्लस अनसॉल्ट exercise A B. That's your homework for today.